इरशाद अंजुम मालेगांव से गुजारिश करता हूं कि इख्तिसार से काम लेते हुए बगैर किसी तमहीद के चंद अशार सुना दें ताकि असद बस्तवी को कुछ सुनाने का मौका मिले। भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज की इस महफिल के सदर अली जनाब हाफिज कर्नाटकी साहब से मैं दोस्तों आपके बड़े महबूब शायर भाई असद बस्तवी को अभी आपको सुनना है। आप बड़े बेचैन हैं, यूँ समझ लीजिए जी 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 हमारे चाचा का हुक्म है कि घबराइए नहीं, बिल्कुल पढ़िए। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, यूं समझ लीजिए कि आपके महबूब शायर की तमहीद के लिए कुछ शेर पढ़ देता हूं। आप लोग उन्हीं मोहब्बतों के साथ समात कर लें, जुड़ जाएं। मैं गजल की जबान का शायर हूं, कुछ गजल की जबान में आपके और मेरे मन की बात करता हूं। मतलब समात करें कि दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था। सुन ले जुड़ के मजा आ जाए कि दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था, पर तेरे अलावा तो ठिकाना भी नहीं था। वाह 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 वाह। दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था, पर तेरे अलावा तो ठिकाना भी नहीं था। ऐसे में भी रखा था भरम हमने वफा का। बेंगलोर के मोहब्बत करने वालों एक शेर देता हूँ आपको कि दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था, पर तेरे अलावा तो ठिकाना भी नहीं था। ऐसे में भी रखा था भरम हमने वफा का, जिस वक्त मोहब्बत का जमाना भी नहीं था। ऐसे में भी रखा था भरम हमने वफा का, जिस वक्त मोहब्बत का जमाना भी नहीं था। वो मांग रहा था कि मोहब्बत मुझे दे दे, वो मांग रहा था कि मोहब्बत मुझे दे दे, और हाथ में मेरे ये खजाना भी नहीं था। वो मांग रहा था कि मोहब्बत मुझे दे दे, और हाथ में मेरे ये खजाना भी नहीं था। और हर्फ आखिर के तौर पे एक मतलब चंद अशार पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक गजल है, बड़ी मशहूर जमीन है, बहुत से शोरा ने जमीन में कही। मैं भी कहता हूँ अपनी कौम के लिए मैंने मतलब कहा था कि शोक हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, शोक हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं। आगे आगे बढ़िए आप मत रुकिए। आप नहीं है, आप इधर 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 थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए कि शोक हम मैं मेरी कौम के लिए पढ़ता हूँ। मेरी कौम को ऐसे ही झांसा दे के तबाह किया जा रहा है, ऐसे ही झांसा दे के तबाह किया जा रहा है। मैं मतलब पढ़ता हूँ मेरी कौम के लिए कि शोक हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं है कि ठिकाने लग जाएं। वाह वाह। शोक हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं है कि ठिकाने लग जाएं। अपने बुजुर्गों के लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाएं। इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाएं। फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ। यही होता है, फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ, चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाएं। फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ, चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाएं। बहुत अच्छी शायरी। बस एक इसी गजल का मोहब्बतों के साथ भाई मक्ते में मैंने शोखी की है। अगर आपको लगे कि कहीं से बात हो गई है तो मक्ते में जोरदार तालियों से जरूर 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 मुझे रुक सकते हैं। नहीं, पेश करने के बाद अभी नहीं मक्ता पढ़ने जा रहा हूं, सुनने के बाद हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं है कि ठिकाने लग जाएं। इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाएं। फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ, चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाए। तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है, तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है, जा तेरे पीछे कई और दीवाने लग जाए। वाह 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 वाह।